हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 27 दिसंबर की क्लास लेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। सबसे पहले एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। अपने आप करंट अफेयर याद होता जाएगा। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के लिए ये क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास इस टाइप से डिजाइन की जाती है कि आपको सारी चीजें पुरानी भी याद होती जाए, ठीक है, अपने आप। और फिर वीकली क्लास से आप रिविजन कर सको। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी आईटी ने अभी रिसेंटली डेवलप किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉस्ट इफेक्टिव ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम अंडर आई हब अवध। अवध क्या है? एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। उसका उसके अंडर ही कॉस्ट इफेक्टिव एक ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम बनाया है। किसने बनाया? वो बनाया आईआईटी रोपड़ ने। बस नाम याद रखना है। क्यों बनाया गया? टू ट्रांसफॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया है। ठीक है, इसके लिए 110 करोड़ का फंड दिया है। किसने दिया है? अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बस इतना याद रखना है। उसके अलावा अभी इंडिया फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड एंटी एक सेकंड एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट किसने बनाया है? उसका नाम है किसान कवच। तो एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच। वो किसने बनाया, किसने डेवलप किया है? वो किया है ब्रिक आई स्टेम और सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर। सेपियो, स्पेलिंग गलत हो रही है आज, सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर है ना? प्रॉपर है, क्लियर हो गया। और इंडियन रेलवे ने अभी एक एप्लीकेशन बनाया है पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। उस एप्लीकेशन का नाम है संरक्षण। ठीक है, आगे चले अपन। अशोक राज सिद्धगेल को भी रिसेंटली कन्फर किया है ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी बाय whom? तो किसने अभी इंडियन आर्मी की ऑनरेरी रैंक से कन्फर किया है अशोक राज सिद्धगेल को? तो वो किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, अशोक राज सिद्धगेल क्या है? ये नेपाली आर्मी के चीफ। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली 34th व्यास सम्मान किसको मिला है? व्यास सम्मान किसको मिला है? तो वो मिला है सूर्यबाला को। सूर्यबाला ये कहां से है? सूर्यबाला यूपी से है। व्यास सम्मान को स्टार्ट किसने किया था? के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में स्टार्ट किया। इसमें कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस कितना है? 4 लाख रुपए। और साहित्य अकेडमी अवार्ड में कैश प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए। सूर्यबाला को कौन से नॉवल के लिए मिला है? कौन देश को वासी कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए मिला है। वेणु की डायरी। कौन देश को वासी याद रखना है आपको, उसके लिए मिला है। ठीक है, अभी रिसेंटली हॉकी इंडिया ने दूरदर्शन के साथ पार्टनरशिप की है। दूरदर्शन के साथ पार्टनरशिप की है क्योंकि जो भी 2024-25 के हॉकी के मैच है उनकी लाइव कवरेज के लिए। ठीक है, आगे चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल फार्मर्स डे ऑल्सो नोन एज किसान दिवस? तो नेशनल फार्मर डे के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो पॉइंट नंबर ए में बोल रहे हैं कि हर साल 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे मनाते हैं। पॉइंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है द डे मार्क्स द 122वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। तो 122वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है चौधरी चरण सिंह की। ये पॉइंट भी ट्रू है। पॉइंट नंबर 3, द कलाम रत्न अवार्ड was presented to Nirja Chaudhary for insightful journalism and Seva Ratna award was conferred to Dr. Rajendra Singh, the waterman of India, for his contribution to water conservation efforts. तो तीनों पॉइंट ट्रू है। 122nd बर्थ एनिवर्सरी मनाई है चौधरी चरण सिंह की। ये पॉइंट भी ट्रू है। कलाम रत्न अवार्ड दिए नीरजा चौधरी को, सेवा रत्न अवार्ड दिए राजेंद्र सिंह को। तीनों पॉइंट ट्रू है। ठीक है, उसके अलावा और भी अवार्ड मिले हैं। नेशनल फार्मर डे जो 2024 है उसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर ए प्रोस्परस नेशन। समृद्ध नेशन के लिए अन्नदाता को एम्पावर करें, सीधी सी बात है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी को पोस्ट्यूमसली भारत रत्न मिला है 2024 में। 2024 में जो 5 लोगों को भारत रत्न दिया था, जनवरी में दिया था 2024 की स्टार्टिंग में, तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी भी थे। ठीक है, और ये 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, 5th नंबर के। ये भी याद रखना है आपको।
ठीक है। और उसके अलावा और अभी रिसेंटली किसान ट्रस्ट ने पहला एडिशन चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए हैं, ठीक है। तो इस बार अवार्ड दिए गए। तो पहला अवार्ड कलाम रत्न अवार्ड किसको मिला है? नीरजा चौधरी को। सेवा रत्न अवार्ड मिला राजेंद्र सिंह को, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। कृषक उत्थान अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर फिरोज हुसैन को। और किसान अवार्ड मिला है प्रीतम सिंह को, ठीक है। आगे चले अपन। नीलगिरी यार्ड 12651 एंड सूरत यार्ड 12707, ये दो एडवांस वॉरशिप अभी रिसेंटली डिलीवर किए हैं इंडियन नेवी को। कौन सी शिप बिल्डर कंपनी? तो कहने का मतलब ये है कि नीलगिरी और सूरत को किसने बनाया है? सीधी बात है, अभी इंडियन नेवी को दिए हैं, तो वो बनाया मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एमडीएल ने बनाया है। नीलगिरी यार्ड 12651, सूरत यार्ड 12707, ठीक है। और ये जो दो वॉरशिप है, इनको डिजाइन किया है इंडियन नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने, और कंस्ट्रक्ट किया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। उसके अलावा नीलगिरी क्या है? नीलगिरी इज द फर्स्ट स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ द प्रोजेक्ट 17A क्लास शिप। जो प्रोजेक्ट 17A के अंदर जो शिप है उसमें से पहली है, ये फर्स्ट स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है। सूरत क्या है? सूरत है प्रोजेक्ट 15B है, उसकी लास्ट है। सूरत इज द फोर्थ स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर एंड द फाइनल शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। और लेंथ वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना किसने बनाया है और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर की है, कौन से नंबर की है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप की है कोंग्सबर्ग के साथ। कोंग्सबर्ग एक कंपनी है, कोंग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ। किसके लिए की है? फॉर इंडियन नेवीज फीट ऑफ 5 फ्लीट सपोर्ट सिस्टम के लिए। तो कोंग्सबर्ग मैरीटाइम कौन सी कंट्री की है? तो वो है नॉर्वे की, ओके, याद रहेगा यहां तक। उसके अलावा अभी वेस्ट बंगाल ने एक स्कीम लॉन्च की है, बेंगलोर बारी स्कीम किसकी है? वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल को ही यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म के लिए रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने, ठीक है। एक साथ रिलेट हो गई। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कौन सी कंपनी को भी रिसेंटली अवार्ड मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। तो आरईसी लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है अभी, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। उसके अलावा अभी गूगल ने रिसेंटली सेटअप करने वाला है इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। ये कहाँ करने वाला है? तो ये करने वाला है हैदराबाद तेलंगाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन कर रहा है? गूगल। उसके अलावा हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं? नेशनल मैथ्स डे वो मनाते हैं 22 दिसंबर को। एस रामानुजन का इस बार 137th बर्थडे था, बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द इंटरमोडल टर्मिनल दैट इज लोकेटेड एट विच प्लेस डेवलप्ड बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अवॉर्डेड ए 5-star स्वगृह सिंपल वर्सेटाइल अफोर्डेबल गृह रेटिंग बाय द ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट काउंसिल फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो ग्रीन गृह अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। गृह क्या है? एक ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो इसके लिए 5-star रेटिंग दी है स्वगृह रेटिंग उसको बोलते हैं। 5-star रेटिंग को क्या बोलते हैं? स्वगृह रेटिंग। तो किसको दी है? तो दी है इंटरमोडल टर्मिनल, जिसको बनाया किसने? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। उसको 5-star रेटिंग मिली है। 5-star रेटिंग को स्वगृह रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होती है उसको मिलता है, तो वो मिला है कालूघाट बिहार के अंदर है इंटरमोडल टर्मिनल, ठीक है। जो गृह काउंसिल है वो देती है फॉर मेंटेनिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू द यूज ऑफ रिसाइक्लेबल
मटेरियल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्मिनल। ठीक है, और द टर्मिनल इज मेड अंडर वर्ल्ड बैंक फंडेड जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ नेशनल वाटरवेज वन रिवर गंगा। वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था, 82.48 करोड़ रुपए लगे थे इसमें। ठीक है, आगे चले अपन। और अभी रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल का अंडर-19 वुमेन्स T20 एशिया कप हुआ, वुमेन्स T20 एशिया कप हुआ है। ठीक है, ये पहला एडिशन है, इसको इंडिया ने जीता है। इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है फाइनल में। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। ठीक है, और ऐसा ही मेंस के लिए भी हुआ है, और मेंस का अंडर-19 मेंस एशिया कप हुआ है, वो 11वां एडिशन है मेंस एशिया कप। वो बांग्लादेश ने जीता है, इंडिया को हराया है। बांग्लादेश का सेकंड एडिशन है कंसेक्यूटिव, और ये हुआ है यूएई के अंदर। यहाँ से रिलेट कर दिया, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने अभी रिसेंटली एक बुक रिलीज की है, फियरलेस ए मेमोयर। ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मोहिंदर अमरनाथ जी ने, क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप के अंदर इनका जो है शायद मुंह या कहीं इनको इंजरी हुई थी, बाहर जाके स्टिच लगवा के वापस आके इन्होंने बैटिंग की थी, तो इसीलिए फियरलेस ए मेमोयर ये बुक किसने लिखी है? मोहिंदर अमरनाथ। ठीक है, अब बताऊं मैं, प्रकाश सुमन दयानी, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, उसका नाम है उपनिषदिक दर्शन बोध। उपनिषदिक दर्शन बोध। ठीक है, विक्रम संपत जी ने क्या लिखा है? विक्रम संपत जी ने लिखा है टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ मैसूर। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, 8 के ऊपर सॉरी। मुंबई दिल्ली रूट ranked as which number busiest domestic route in the world according to the report titled busiest flight route in the world 2024 recently released by global travel data provider official airline guide। तो वर्ल्ड का जो मुंबई दिल्ली रूट है वो कौन से नंबर का बिजेस्ट डोमेस्टिक रूट है? तो वो 8वें नंबर का है। ठीक है, तो यूके बेस्ड ग्लोबल ट्रेवल डेटा प्रोवाइडर है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, उन्होंने ये डेटा रिलीज किया है। बिजेस्ट फ्लाइट रूट इन द वर्ल्ड, नंबर 1 पे कौन सा रूट है? नंबर 1 पे है वो है बिजेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन रूट है हांगकांग टू टाइपी, ये बिजेस्ट है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन सा है? कैरो टू जेदा, ये नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे सियोल टू टोक्यो, ये नंबर 3 पे है। और इंडिया का मुंबई दिल्ली रूट 8वें नंबर पे है। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से रिलेटेड न्यूज थी कि इसमें सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन कौन से स्टेट ने की है? सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, तो नंबर 1 पे है गुजरात, 2.86 लाख करे हैं अप्रोक्स। नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे यूपी। इंपॉर्टेंट है इस टाइप की रैंकिंग, जरूर एक सेकंड रुकना। सॉरी, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। रिसेंटली अभी अमित शाह जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उन्होंने अटेंड किया है 61st रेजिंग डे, जो 20 दिसंबर को मनाते हैं, किसका? सशस्त्र सीमा बल का, एज चीफ गेस्ट इन वेस्ट बंगाल। तो सशस्त्र सीमा बल इंडिया को सेफ गार्ड करती है कौन कौन से बॉर्डर, कौन सी कंट्री के बॉर्डर पे? तो वो है नेपाल भूटान। तो देखो इसमें क्वेश्चन ये है मेन कि सशस्त्र सीमा बल का रेजिंग डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 20 दिसंबर। इस बार कौन से नंबर का मनाया गया? 61st। तो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? अमित शाह। ठीक है, और सशस्त्र सीमा बल इंडिया को कौन से कंट्री के बॉर्डर को सेफ गार्ड करता है? वो है नेपाल भूटान। ठीक है, और अभी पीएम कुसुम योजना न्यूज में थी, तो उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं, एक से रफ करना पड़ेगा। तो देखो पीएम कुसुम 2019 में लॉन्च की थी। ठीक है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4,388 करोड़ दिए, सैंक्शन किए टू सोलराइज एग्रीकल्चर सेक्टर अक्रॉस इंडिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को सोलराइज करने के लिए कितने अमाउंट सैंक्शन किए? 4,388 करोड़ सैंक्शन किए। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इस स्कीम का मेन एम क्या है
कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका 40% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वो किससे बने, फ्रॉम नॉन फ्यूजिल फ्यूल्स, नॉन फ्यूजिल फ्यूल बाय 2030 तक टोटल पावर का 40% नॉन फ्यूजिल फ्यूल से बने। ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, बी एंड सी। कंपोनेंट ए में क्या है, कंपोनेंट ए के थ्रू सेटअप करना है 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। ठीक है, ग्रिड। और कंपोनेंट बी का पार्ट क्या है, कंपोनेंट बी के अंदर बोला है 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाने, सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाने। कंपोनेंट सी में क्या करना है, कंपोनेंट सी में 14 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप लगाना है, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप लगाना है। बी और सी में एग्रीकल्चर पंप की बात की है, सी में ग्रिड कनेक्टेड है, बी में स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चले, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड recently signed a contract of what amount with the Ministry of Defense to supply 100 additional K9 Vajra T self-propelled tracked artillery guns for Indian Army। तो इंडियन आर्मी को K9 Vajra T self-propelled tracked artillery gun कौन प्रोवाइड करेगा, वो देगा L&T। ठीक है, कितनी, 100। उसके लिए इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कितने अमाउंट की पार्टनरशिप की है, 7,628.70 करोड़, 7628 करोड़ के आसपास की पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो इसको कौन बनाएगा, L&T का जो हजीरा प्लांट है वो बनाएगा, इन पार्टनरशिप विद हनवा एरोस्पेस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर। ठीक है, उसके अलावा अभी अंडर 18 अपन रैपिड एंड ब्लिट्ज जो चेस का इवेंट हुआ है स्लोवेनिया में, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, दोनों कैटेगरी में, वो जीता है प्रणव वेंकटेश ने, प्रणव वेंकटेश ने। ओके, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11 में। अभी जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायके अभी इंडिया विजिट पे आए, उसके रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट होगा, ये सीधी सी बात। पहले पॉइंट में ये बोला, इंडिया एंड श्रीलंका साइन एग्रीमेंट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंट फिस्कल इवेजन रिलेटेड टू इनकम टैक्सेस इन न्यू दिल्ली। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बोला है MOU was signed between the National Center for Good Governance, Government of India and the Sri Lankan Institute of Development Administration श्रीलंका। तो इसके बीच में MOU हुआ, ये पॉइंट भी ट्रू है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पॉइंट नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, एक ग्रांट दी है अभी इंडिया ने 14.9 मिलियन की, was provided for the signaling project on the Maho अनुराधापुरा सेक्शन ऑफ द रेलवे लाइन इन श्रीलंका। पॉइंट नंबर 3, कितने अमाउंट की ग्रांट दी है माहो अनुराधापुरा सेक्शन रेलवे लाइन के लिए, तो 14.9 मिलियन की। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यूपी टॉप्ड इन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद 8.37 करोड़ आउट ऑफ द 30.48 करोड़ वर्कर रजिस्टर्ड नेशन वाइड इन ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल पर टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए, 30.48 करोड़, उसमें से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन यूपी में हुए हैं 8.37 करोड़। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। तो कितना अमाउंट एलोकेट किया है फॉर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 फाइनेंशियल ईयर 25। तो 2025 तक कितना अमाउंट एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने, तो वो किया है 704.01 करोड़। ठीक है, और अभी रिसेंटली एनुअल हेल्थ समिट हुआ है। एनुअल हेल्थ समिट किसने ऑर्गेनाइज किया है, होस्ट किया है, वो किया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कहाँ किया है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, यहीं पे कुछ अनाउंसमेंट हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किए हैं कि मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है, 400 करोड़। कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, यूपी, MP, HP, यूपी MP नहीं है यहाँ पे, यूपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 जगह पे बनाए जाएंगे मेडिकल डिवाइस पार्क। और उसके अलावा 500 करोड़ और भी एलोकेट किए टू सपोर्ट मेडिटेक इंडस्ट्री, मेडिटेक इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन के थ्रू मेडिटेक इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है, 500 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया द स्टेट ऑफ आर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियो साइंस म्यूजियम विच इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियो साइंस म्यूजियम एक ग्वालियर एमपी के अंदर अभी जगदीप धनखड़ साहब जी ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, आगे चलें। प्लस एक चीज याद रखना है, इंडिया का पहला सोलर बॉर्डर विलेज कौन सा है? सोलर बॉर्डर विलेज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मासाली। विलेज का नाम है मासाली, जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन अपल्यदारी गवर्नमेंट और योर डोर स्टेप, इस इनिशिएटिव को भी, ये इनिशिएटिव कौन से स्टेट गवर्नमेंट का है जिसको स्कोच अवार्ड मिला है फॉर एक्सीलेंस इन सिटीजन फोकस्ड गवर्नेंस एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए? तो स्कोच अवार्ड किसको मिला है? शासन अपल्यदारी, इसका मतलब है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। ये कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसको स्कोच अवार्ड मिला एक्सीलेंस के लिए, ये याद रखना है। अभी फीफा के अवार्ड मिले हैं, फीफा फुटबॉल अवार्ड, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 के, ये कहाँ हुए हैं? इसकी सेरेमनी हुई दोहा के अंदर। ठीक है, इसके अंदर फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है विनीसियस जूनियर, विनीसियस जूनियर जो ब्राजील से है। और बेस्ट फीमेल का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड मिला है, वुमेन्स, वो मिला है आइचाना बोनमाटी, आइचाना बोनमाटी को मिला है। ठीक है, उसके अलावा एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, न्यू अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है वुमेन्स के लिए, उस अवार्ड का नाम है मोटा अवार्ड, मार्टा अवार्ड, मार्टा अवार्ड। ठीक है, मार्टा सिल्वा एक ब्राजील की प्लेयर थी, फीफा की वुमेन्स प्लेयर थी फुटबॉल की, उन्हीं के नाम पे एक नया अवार्ड रखा है, मार्टा अवार्ड। ठीक है, आगे चला क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, प्रीति लोबाना को रिसेंटली न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया है इंडिया के लिए, कौन सी कंपनी ने? तो गूगल ने बनाया है प्रीति लोबाना को न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट। गूगल ने अभी एक क्वांटम चिप बनाई थी, विलो। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग गई है, नंबर 1 पे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? वो है इच्छापुर, इच्छापुर पुलिस स्टेशन है सूरत के अंदर। नंबर 2 पे है पट्टापुर जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने रिसेंटली ऑनर किया है कौन से प्रोजेक्ट को, इंडिया के कौन से प्रोजेक्ट को, विद द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है राम मंदिर, राम मंदिर अयोध्या का, उनको ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया है। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट है उसको कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? एल&टी बना रही है राम मंदिर को। ठीक है, और ये कंप्लीट कब हो जाएगा? जून 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जिस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इज अवॉर्डेड ओनली टू प्रोजेक्ट विद ए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, जहां पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, आगे चले अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। आरबीआई ने अभी अप्रूव किया है विच बैंक टू सेल पार्ट ऑफ इट्स शेयर इन रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एंड एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो कौन सा बैंक अपने शेयर जो रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में है वो बेचने जा रहा है? अप्रूवल दे दिया, तो वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को अप्रूवल दे दिया है अभी आरबीआई ने। ठीक है, और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम बदल के अभी क्या हो गया? एक्सिस मैक्स, एक्सिस मैक्स, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया लोन ऑफ व्हाट अमाउंट फॉर द अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू डेवलप अमरावती एज ए ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अमरावती को ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक $800 मिलियन दे रहा है, $800 मिलियन दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द 208th मीटिंग ऑफ द सेबी? सेबी की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ? ये बोला है एन इश्यूअर कैन ओनली मेक एन आईपीओ इफ इट हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन एनी 2 आउट ऑफ द 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में से 2 फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए व्हेन फिलिंग इट्स ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, डीआरएचपी जब फिल करे तब। तो पॉइंट ट्रू है। SEBI has launched a new initiative called Past Risk and Return Verification Agency (PARRPA) to prevent misleading claims about investment return। तो सेबी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम फुल फॉर्म याद रखनी है, याद करा दूंगा, अब थोड़ा लेट हो रहा हूँ तो इस क्लास को खत्म करते हैं। SEBI board has increased the threshold for identifying high value debt listed entities
फ्रॉम 500 करोड़ टू 1000 करोड़। जो सेबी ने थ्रेशोल्ड लिमिट है हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज की 500 करोड़ से बढ़ा के 1000 करोड़ कर दी। तीनों पॉइंट है। होमवर्क का क्वेश्चन है, सेबी ने एक नई क्लास बनाई है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, किसके बीच में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम और म्यूचुअल फंड के बीच। ठीक है, तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय